आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है थोड़े से इंतज़ार के टाइम के साथ। आजकल का समय ऐसा आ गया है कि कहीं तो बच्चे एजुकेशन के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी अलग अलग कारणों से अपने घर से दूर हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है मेरा बेटा बाहर पढ़ता है इंडिया में और हम यहाँ रहते हैं नेपाल में, क्योंकि यहाँ 10th के बाद कोई भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो मैं उसका वेट कर रही थी क्योंकि इस बार वो अकेले ही बॉर्डर से यहाँ आ रहा था और वो आ गया। इस बार यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं तो टैक्सीज़ को नहीं आने दिया जा रहा था, तो इंडियन बॉर्डर तक वो टैक्सीज़ लेकर आया और उसके आगे फिर वो आया ऑटो से। और ये इंतज़ार का टाइम इतना मतलब अजीब सा होता है ना, बस लगता है कि जल्दी जल्दी से आ जाए। और सही बताऊँ, जब वो पहली बार हॉस्टल से आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आ गया। लेकिन अब जब वो आता है ना तो मुझे खुशी से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस सा रहता है कि अभी आया है, अब फिर चला जाएगा 5-6 महीने के लिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर में रहकर भी काम नहीं चलता। अब अच्छी एजुकेशन चाहिए तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। और वो इतना हैरान हुआ प्रेरित को देख के, क्योंकि दिवाली पे वो आया था तो प्रेरित की हाइट नहीं उतनी थी। अचानक से उसे इतना लंबा देख के बोला, अरे भाई तू तो मेरे जितना हो गया। तो ये और ये देखिए, ये उसने बेन 10 का बैज लिया है। मतलब बेन 10 उसकी वन ऑफ द फेवरेट थिंग है जिसे वो बचपन से अब तक फॉलो कर रहा है। और यहाँ वो बोल रहा है मैं तेरे से बड़ा भाई हूँ, मेरे पैर छू। तो मतलब मेरे बच्चों में 7 साल का गैप है, लेकिन मैं बताऊं, बड़ा वाला अपने आप को इसके जितना समझता है छोटा, और छोटा तो समझता है कि मैं इसी के बराबर का बड़ा हूँ। और यहाँ वो प्रेरित के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया था, जैसे ये कैन हुआ, और जितने भी जैसे नाचोस वगैरह जो यहाँ विराटनगर में नहीं मिलते हैं ईजीली, हर वो स्नैक्स हर बार वो प्रेरित के लिए लेकर आता है, जितने भी वो खाता है। और ढूंढ ढूंढ के स्पेशली ऐसी ऐसी चीज़ें लाता है जो उसने नहीं खाई हैं। और ये लाया था वो बूमर। किस किस ने अपने बचपन में बूमर खाई है या बताइएगा। और इस बार उसने पेरी पेरी मसाला खाया था तो वो यहाँ हमारे लिए भी लाया, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल में पता ही है बच्चे खुद कुछ ना कुछ पकाकर खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लाया था प्रेरित के लिए। और पेरी पेरी मसाला लाया था वो इसलिए कि अपने पापा को चाट बनाकर खिलाएगा, नूडल्स वाली चाट। और यहाँ पर जब से वो बाहर गया है तो वो हमेशा प्रेरित का बर्थडे गिफ्ट वहीं से लेकर आता है, एनीमे स्टोर से, क्योंकि मेरे बच्चों को दोनों को ही एनीमे बहुत पसंद है। और आप देखें ना, उसने अभी अपने हेडफोन्स निकाले हैं ना, कुछ चेंज किया, इतना थकान में था, इतनी नींद में था, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock से ट्रैवल कर रहा था और उसे यहाँ पहुँचते पहुँचते 5:30-6 बज गए थे। यानी कि टोटल 12 आवर्स का उसका ये मतलब एक राउंड रहता है। जब भी आते हैं हम लोग भी इतना 12 से 13 घंटे लगते हैं। और इस बार तो वही था, थोड़ा यहाँ इलेक्शन के चलते यहाँ पर टैक्सीज़ इंडिया की अलाउड नहीं कर रहे थे, तो उसे आने में थोड़ा और टाइम लगा। और ये वो मेरे लिए लाया था नेज़को। किस किस को ने ये डीमन स्लेयर देखी है और ये किसका फेवरेट है एनीमे कैरेक्टर, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वो हर बार ऐसे ही करता है, अपना सेविंग कर करके वो हमेशा हम सब के लिए गिफ्ट लाता है। और ये बैज वो बार बार दिखा रहा था क्योंकि बेन 10 उसका फेवरेट है और बचपन से उसके पास ह्यूज कलेक्शन था बेन 10 का। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये मेरे लिए लेके आया था, क्योंकि डीमन स्लेयर बच्चों के साथ ही देखा था, क्योंकि मेरे बच्चे जो देखते हैं वही मैं देखती हूँ, तो वो ऐसी चीज़ें देखते हैं तो मुझे भी ऐसी चीज़ें पसंद हैं। और यहाँ चल रहा था फोटोग्राफी का कंपटीशन। और अब ये थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम है क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे। और मैं बताऊँ, मैं तो बेटे का इंतज़ार करते करते ही थकान सी महसूस, मतलब दिमाग थक जाता है। और मैंने उसके लिए बनाया था उसका फेवरेट राजमा चावल। उसे राजमा बहुत बहुत पसंद है। राजमा चावल बनाए थे, साथ में मैंने बनाया था मखनी पनीर, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों को आलू हुआ, मतलब लिपटा हुआ जो ग्रेवी वाला आलू होता है, पनीर होता है, वो सब चावल के साथ उन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ सैलेड में सिर्फ मैंने अनियन रखा है। और ये मैंने तैयार किया था उसके लंच के लिए। हालांकि लेट होने के चलते लंच क्या, मतलब इवनिंग स्नैक्स पे उसका ये लंच हुआ था। और जब वो घर आता है ना तो मतलब रास्ते में भी वो कुछ नहीं खाता है, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट पे इतना कॉस्टली सब कुछ मिलता है ना, और दूसरा क्या, टाइम उतना नहीं मिलता। जब हम लोग भी इंडिया से यहाँ आते हैं एकदम से, मतलब एयरपोर्ट पहुँचो, वहाँ से सीधा फ्लाइट से फिर दूसरी टैक्सी इंडिया से नेपाल बॉर्डर तक के लिए, और फिर नेपाल बॉर्डर से फिर से यहाँ बॉर्डर लगाने के लिए। तो
तो बहुत बहुत हैट्रिक हो जाता है। और मैंने उनके लिए बनाया था बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक। इसकी फुल्ली रेसिपी, डिटेल्ड रेसिपी जल्द ही आने वाली है मेरे चैनल पर। यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ था उसका चूरा, तो उसे देखे केक जो ऐसे थोड़ा सा टूट फूट बचती है ना केक की, उसे आप किस तरह से खा सकते हो। और ये इतना यम्मी अमेजिंग लगता है ना कि 5 स्टार वाला चॉकलेट ब्राउनी भी इसके सामने फेल है। तो ये जो मैंने चॉकलेट केक बनाया था उसके पीसीज बचे हुए थे, उसमें मैंने डाला है नटेला और उसके ऊपर डाल रही हूँ मैं चॉकलेट सॉस। और ये इतना टेस्टी लगता है ना, आप एक बार इसे बनाएंगे ना। और ये बिस्किट से बना हुआ केक था तो बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी इसे बना सकता है। इंस्टेंट केक है और इस तरह से ये हमारी चॉकलेटी ब्राउनी बनकर तैयार है। ट्रस्ट मी, एक बार आप इसे खाकर देखिएगा, आप सारी ब्राउनीज़ खाना भूल जाएंगे। और अब ये क्लिपिंग है नेक्स्ट डे की। मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था मिक्स वेज चीला, बहुत सारी सब्जियों और पनीर के साथ। उसे हाई प्रोटीन मील आजकल इंटरेस्ट आने लगा है खाने में। तो वही उसी, और हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जाके घर के खाने की वैल्यू बहुत रहती है। और मेरे बच्चों को तो वैसे भी मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है, उन्हें भी और उनके फ्रेंड्स को भी। तो उसका मैंने ये चीला बनाया था बहुत सारी सब्जियां डालकर, बहुत सारा पनीर डालकर। मेरे चैनल पर बहुत सारी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रेसिपीज़ हैं, चीला फॉर्म में, अप्पे फॉर्म में, फुल डिनर और ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ भी हैं। नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब बच्चे आ जाए ना तो मतलब मन करता है कि हाँ कुछ 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 बनाते रहो बनाते रहो। तो बस वही मैं लगी हुई हूँ। ढेर सारी कुकिंग की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1 वीक से चल रहा है भागवत का पाठ। तो सुबह से शाम तक होता है और जब वो बंद होता है 9 साढ़े 9 बजे तक, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति बचती नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करूं। तो ढेर सारी वीडियो रिकॉर्ड की हैं, लेकिन अभी तक वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। आज भी अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी पीछे लाउड स्पीकर चल रहा है, तो हो सकता है इसमें आवाज़ आए, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो ये मैंने उसे सर्व किया है उसका ब्रेकफास्ट। और यहाँ हमने उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतज़ाम किया था। उसे नहीं पता था क्योंकि इस बार वो बर्थडे में अपने हॉस्टल में था। वो क्लिपिंग भी आपने देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो एक बार शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा कि हॉस्टल में उसका बर्थडे हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया। और आप सभी गैस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसका फेवरेट केक हमने बनवाया था। अगर आपने गैस कर लिया है तो बिना आगे केक की वीडियो देखे बताइएगा कि कौन सा केक हमने उसके लिए बनवाया। और वो खुद भी आंखें बंद करके केक खोल रहा था कि देखना चाह रहा था कि कौन सा केक है। और ये है उसका फेवरेट बेन 10 केक। और बच्चों को खुश करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पेशली मेरे बच्चे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। मेरे बेटे की खुशी आप देख सकते हैं कि बेन 10 देखते ही उसके चेहरे पर कितनी बड़ी सी स्माइल आ गई। तो जब वो छोटा था, स्कूल से लेके आती थी मैं, तो वहाँ पर एक स्टोर था टॉयज़ का, तो हमेशा वहाँ से बेन 10 ख़रीदता था। और अब हमने उसका केक कटिंग किया शाम को, और उसके लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी डिनर बनाया था। तो चलिए पहले केक कटिंग को एंजॉय करते हैं। और अगेन फिर से मैंने उसके लिए बनाया है हाई प्रोटीन टाकोज़ रैप। और ये हाई प्रोटीन टिक्कियाँ बनाई हैं मैंने। किस चीज़ से बनाई है इसके लिए आपको आगे के वीडियोस देखने पड़ेंगे। ये टाकोज़ इतने टेस्टी यम्मी लगते हैं कि आप झटपट से बना सकते हैं। और ये एक अच्छा मील प्रेप भी है। इन टिक्कियों को बनाकर आप फ्रीज़र में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये उसी टिक्की से मैंने प्रेरित के लिए बनाया था रोल। और इस तरह से रोल बनाकर अगर आप स्कूल में देते हैं तो वो गिरता नहीं है। और आप सिंपली इन टिक्कियों को भी ऐसे ही खा सकते हैं वेट लॉस और अगेन वेट गेन के लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से
आउट ऑफ फ्रेम हो जाते हैं सेल्फी में। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।